हेलो दोस्तों, मैं एहतेशाम। मेरा यूट्यूब चैनल GH नॉलेज प्रो में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का एक कविता को। आज हम संपूर्ण व्याख्या सहित शब्द निवारण करके इसकी हर लाइन को मैं समझाने आपको जा रहा हूँ। तब तक के लिए हमारे वीडियो से जुड़े रहना। हम एक दिन का कविता पढ़ने से पहले इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का संक्षिप्त जीवन परिचय मैं आपको देने जा रहा हूँ। अयोध्या सिंह हरिऔध का जन्म 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले निजामाबाद कस्बे में हुआ। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी सरकारी नौकरी में लग गए। फिर बाद में उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में अध्यापक का काम भी किया। हिंदी, उर्दू तथा फारसी में उनको बहुत ज्ञान था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक कविता एक तिनका। एक तिनका कविता कुछ ऐसा है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका मेरी आँख में पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बिचारी दबे पाँव भागी। जब किसी डब से निकला तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो आइए समझते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की इस एक तिनका कविता को। कवि पहली लाइन में कहते हैं कि मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। कवि कहते हैं कहाँ खड़े थे कवि ने? छत के मुंडेर पर, यानी जिसे ट्रेस बालकुनी भी कहते हैं। वहाँ पर घमंडों से भरे हुए कवि जब खड़े थे तो दूर से अचानक उड़ता हुआ एक छोटा सा तिनका आकर कवि के आँख में गिर गया। उसके बाद कवि कहते हैं अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। कवि अकड़ के साथ, घमंड के साथ मुंडेर पर खड़े थे। उसी समय क्या होता है न, एक छोटा सा तिनका दूर से कहीं उड़ता हुआ आकर कवि के आँख में गिर जाता है। कवि कहते हैं मैं झिझक उठा। आँख में तिनका गिरने के बाद की परिस्थिति का वर्णन करते हुए कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, मेरे अंदर बेचैनी आ गई। आँख में तिनका गिरते ही मेरे अंदर बेचैनी आ गई। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, मुठ देने कपड़े की लोग लगे। लोग कपड़े की मुठ बनाकर आँख में गर्माहट के लिए मुठ देने लगे। बोलते हैं ऐंठ बिचारी दबे पाँव भागी। कवि जिस समय मुंडेर पर खड़े थे, अकड़ के साथ, ऐंठ के साथ खड़े थे। जैसे ही तिनका गिरता है कभी झिझक उड़ते हैं और ऐंठ जो है बेचारी दबे पाँव कहाँ ऐंठ जो है निकलकर चली जाती है। जब किसी डब से निकला तिनका गया। बोलते हैं बहुत तरीका करने के बाद, जब किसी डब से, डब मतलब तरीका, जब किसी डब से कवि के आँख से क्या है न, ये तिनका निकाला जाता है। कभी उसके बाद की परिस्थिति वर्णन करते हैं कि जब किसी डब से निकला तिनका गया, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए। बोलते हैं मेरी समझ मुझे ताना मार रही है। क्या ताना मार रही है न, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है काफ़ी तेरे लिए। ऐंठ उनको ताना मार रही है कि ऐंठता तू किस लिए, तेरी घमंड किस चीज़ की है, एक तिनका जो है तेरे घमंड को तोड़ने के लिए काफ़ी है। तो ये छोटी सी कविता में हमें ये संदेश मिलता है, हमें कभी अकड़, ऐंठ, तन कर चलना नहीं चाहिए। दोस्तों, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, ज्ञान और अनुभवी लोग होते हैं, वो ऐसे तन कर नहीं चलते। उनके मन में घमंड नहीं होता, वो हमेशा विनयी होते हैं। जब हम विनयी होंगे समाज हमें श्रद्धा करने लगेगा। जब विनयी होंगे तो समाज के लोग हमसे स्नेह करने लगेंगे। हमारे अंदर कभी अकड़, हमारे अंदर कभी घमंड नहीं आनी चाहिए। एक शायरी है कि झुकता है वही जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। तो इसलिए हमें कभी भी अपने अंदर दर्प शक्ति, यानी अपने शक्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी अकड़ना नहीं चाहिए। एक तिनका ही जैसे कवि के घमंड को तोड़ देता है, कभी बोलते हैं ऐठना किसी काम का नहीं है।
तो हमें समाज में सबके साथ विनयतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जब हम समाज में विनयी बनेंगे तभी लोग जो है हमारा आदर करने लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना